तालुका बंगार बाजार, इमाम अहमद रजा रोड, मालेगांव। आपको हमारी दुकान में खेती करने का पूरा A to Z सामान, बोरिंग करने का सामान और बेरिंग वगैरह आपको मुनासिब दाम में होलसेल रेट में मिलेगा। जैसा कि किसान मोर्चा चल रहा था उसमें भंगार बाजार वालों का भी सपोर्ट है कि नहीं है? हाँ, सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। तो पूरे सपोर्ट में दुकान बंद रखे, सबने जोड़ एक बना के दुकान पर बंद रखे। तो कब तक का प्रोग्राम है ये? तो 2 बजे तक बोला गया, मगर 4 बजे तक शाम तक बंद ही रखेंगे। तो पुलिस वालों ने आपको कुछ परमिशन दिया था? हाँ, 2 बजे तक बंद करने का बोला था। ठीक, ओके। और शहर के अंदर किसानों के लिए इस्तेमाल करते हुए यहाँ के 80% मुसलमान अपने पलकों को बिछाए हुए ये रैली अभी किलवाई रोड से होते हुए जो यहाँ से निकलेंगी तो आगे पेरी चौक से होते हुए मुशावरा चौक, जय जवान, इनकलाब, 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 एक बार फिर तमाम लोगों का आए हुए इस जरूरत के तमाम किसानों का इतना बड़ा किसानों का एक बड़ा आंदोलन मालेगांव शहर से, नासिक से निकलकर मालेगांव शहर और मालेगांव से होता हुआ बूंदिया, शिरपुर, MP, राजस्थान होते हुए ये दिल्ली की तरफ बड़ा बड़ा हो चुका है। ये अब न रुकने वाले हैं, न ये थमने वाले हैं, न ये थमने वाले हैं। इस सारे कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई को जीत नहीं बची, ये लड़ाई चलती रहेगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। हम किसानों के साथ फिर कोई उनके साथ ताना बसाना करे हैं, हम किसानों के साथ उनके साथ ताना बसाना करे हैं, हम किसानों का समर्थन लड़ेंगे। पंजाब हरियाणा आपल्याला म्हणलं शेतकऱ्याचा सर्व कामगार मजुरांना सर्वांना न्याय हक्क देण्यासाठी, कामगार मजुरांना हक्क देण्यासाठी या रॅलीमध्ये सामील व्हा। ही रॅली दिल्लीच्या आ रहे इस किसान मोर्चे के जो जीवा माडू भाई साहब और उनके साथ तमाम किसानों का हम बहुत दिल की हमें गहराइयों से इस्तेमाल करते हैं। भाई देखिए, आप लोग जहाँ जगह मिले नीचे बैठ जाइए, आप लोग कुर्सी साइड में वो साइड में लगाए बैठ जाए। हमारा प्रोग्राम जल्द में खत्म करना है, हमें आगे की तरफ भी जाना है। आप लोग बैठ जाइए, जल्द ही जलसे की कार्रवाई शुरू की जाएगी और इस जलसे में सिर्फ प्रमुख लोगों को हिस्सा लेंगे। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, घोषणा बंद करिए, बैठ जाइए। आज का ये प्रोग्राम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक था। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तमाम लोग बैठ जाइए। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, तमाम लोग बैठ जाइए। जिसको जहां जगह मिल रही है वही बैठ जाइए। वक्त काफी हो चुका है। आज के इस बड़े से किसान सभा के, किसान आंदोलन के हुए हवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
गावित साहब यहाँ आ चुके। गावित साहब आगे बढ़ो, गावित साहब आगे बढ़ो, किसान भाई आगे बढ़ो। महाराष्ट्र से किसान चला, महाराष्ट्र से किसान चला। नासिक शहर से आने वाली किसान रैली, किसान आंदोलन की जो रैली मालेगांव शहर में आई है, आज मालेगांव शहर में सभी पक्ष, सभी सेकुलर पार्टियां, सभी ने मिलकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज मंच पर बैठे हैं जो हमारे गावित साहब, इन्होंने नासिक से इस रैली की क़यादत करते हुए मालेगांव शहर तक आने का काम किया, लेकिन इनका काम यहीं पर खत्म नहीं होगा, इन्हें यहां से दिल्ली जाना है। मैं आज हमारे मालेगांव शहर वासियों से कहना चाहती हूं कि आज जो हमने इनका हौसला बढ़ाया है, इनका हौसला बढ़ाने का काम किया है, तो ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान रैली, ये किसान आंदोलन नहीं, ये हर व्यक्ति का आंदोलन है, हर इंसान का, हर शख्स का आंदोलन है। क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि मौसम की हर शक्ति को झेलने वाला एक किसान ही होता है। यह किसान बारिश की, बरसात को अपने जिस्म पर झेलता है, यह गर्मी की, यह सूरज की तपिश को, यह शिद्दत की गर्मी को अपने जिस्म पर झेलकर हमारे लिए अनाज उगाने का काम करता है। यह गर्मी, सर्दी, बारिश, तमाम मौसमों की सर्दी को झेलने के बाद यह अनाज हमारे लिए पैदा करने वाला किसान ही है। आज अगर किसान कपास नहीं उगाएगा तो मुझे बताओ कि ताना बाना किस तरीके से बुना जाएगा, पावर लूम किस तरीके से चलेंगे, और किस तरीके से हमारे मजदूर भाई अपने बच्चों की, अपने परिवार की कफालत कर सकेंगे। तो ये बात, ये आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं है। मोदी सरकार जब जब चाह रही है, जब जब मन चाहे उनका फैसला हम पर लादने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हमें खामोश रहना बिल्कुल नहीं है। जब वो चाहती है ऐसे काले कानून हम पर लाद दिए जाते हैं, कभी की एनआरसी की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में, लेकिन इस मर्तबा तो बीजेपी सरकार ने हद ही कर दी कि ये ऐसे 3 काले कानून जो हमारे किसान भाइयों पर लाद दिए गए, ये कतई हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारे देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मोदी सरकार को समझा देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि आज अगर आप अडानी अंबानी जैसे लोगों को मजबूत करने के लिए अगर किसान को गुलामी की जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काम हम हरगिज़ और हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये बात मोदी सरकार नोट कर ले। आज ये किसान सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक का दिल में है। और ये जज्बा लेकर निकले हुए हमारे सब किसान साथी और उनकी हिमायत करने यहाँ इकट्ठा हुए आप सभी लोग, आप सभी को मैं तहे दिल से सलाम अदा करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और मालेगांव शहर ये बुनकरों का शहर है, मालेगांव तालुका किसानों का तालुका है, और इस शहर के प्रेम से, इस शहर में बनने वाला है प्रेम के धागे से बनाई हुई ये माला मैं अपने किसान भाइयों के मोर्चे का नेतृत्व करने वाले गावित साहब के गले में पहनाकर इनको मुबारकबाद देता हूं कि ये अपना मकाम कायम करें
और इस मोर्चे का अंजाम जो हो वो तीनों काले कानून रद्द होके ही रहे। तो ये कहते हुए मैं आप सभी की तरफ से, मालेगांव शहर की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूं और ये माला पेश करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। से आए हुए किसान आंदोलन की रैली लेकर आए हुए लोग, उनको हम मालेगांव की तरफ से, मजदूरों की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। मालेगांव शहर हमेशा से सियासी बेदार शहर है। मालेगांव शहर ने कभी भी किसी भी हुकूमत की किसी तरह की भी नाइंसाफी को, फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं किया। और जब किसानों पर आफत आई तो हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, ये लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हिंदुस्तान के शहरियों की। जब हिंदुस्तान के शहरियों पे और संविधान पे आफत आएगी तो हम आपके साथ हैं। हर तरह से हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ हम आपके साथ, एक सेकुलर पार्टी के हिसाब से आपके साथ रहेंगे। मालेगांव शहर में NRC, CA ऐसी तहरीकें जो हुकूमत आवाम खुश पॉलिसीज बनाती है, उसके खिलाफ हमेशा से जब जब जमहूरियत का खून हुआ, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो या किसी मासूम दलित लड़की की इज्जत आबरू नोची गई, उसके खिलाफ भी मालेगांव में आवाज उठाई गई। और किसान तो अन्नदाता है, किसान बुनकरों का साथी है, बुनकरों का निगहबान है। हम किसानों की और हुकूमत के खिलाफ चलने वाली हर फिरका परस्ती के खिलाफ आपके साथ। मालेगांव शहर में जब जब किसानों की या फिरका परस्ती के खिलाफ की बात आई तो मालेगांव शहर हमेशा जो है वो फिरका परस्ती आंदोलन को आगे चलते रहे, इसके लिए 25,000 रुपए उनको इस आंदोलन में भेंट दे रहे हैं। क्या शुक्रिया। मैं इसके बाद जिनके तादाद में, नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, उसके सिपोसिला माजी आमदार JP गावित साहब, उनको आवाज देता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। हम कहे बात दलीलों से तो रद्द हो सकती है, उनके होता हूँ, रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ, मैं कहाँ हादसों से डरता हूँ, रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ, मुझ पे दुश्मन की ये इनायत है, वो डुबोते हैं, मैं उबरता हूँ। आने जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को मैं शेर के साथ आवाज दे रहा हूँ, जोरदार से इस्तेमाल करें। नासिक शहर से दिल्ली तक जो ये रैली किसानों के हित में और केंद्र सरकार के विरोध में जो जा रही है, उसकी जो क़यादत माजी आमदार हमारे मित्र गावित साहब, डॉक्टर राज साहब, किशन गुजर साहब, अशोक डोबले साहब, C2, CPI, CPIM, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल सेक्युलर, वंचित बहुजन आघाड़ी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, जमीयतुल उलमा, सुन्नी जमीयतुल उलमा, कुल जमाती तंजीम और ऐसे अनेक संगठनों ने मिलकर जो पाटिंबा, जो हिमायत इस आंदोलन को दी है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आज इस आंदोलन का सपोर्ट का, हिमायत का ऐलान करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप मालेगांव शहर के अंदर आपका मैं स्वागत करता हूं।
हमारे देश के अंदर 70% किसान है। हर राज्य के अंदर अगर किसान अगर खेती नहीं करेगा, अनाज नहीं उगाएगा, फल फ्रूट नहीं उगाएगा, सब्जी नहीं उगाएगा, तो इस देश के सामने ये सवाल पैदा होगा कि इस देश के नागरिक क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये हिटलरशाही चला रही है, आज हमारे हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे सर्दी के मौसम के अंदर संघर्ष करते हुए कई लोग शहीद हो गए, कई किसान भाई। उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक कोई भी निर्णय के ऊपर नहीं आए, कोई फैसले के ऊपर नहीं आए। विकल्प आप लेकर जा रहे हो, गावित साहब और आपके सभी साथी मिलकर। शायद हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ऐसा मंच नजर नहीं आया होगा आज तक, जो आपने ये मंच को बनाया और ये सभी राजकीय पक्ष के लोग आज बैठे हुए हैं। और ये संदेश जब देश भर के अंदर जाएगा, अलग अलग राज्यों के अंदर जाएगा, कि जो भारतीय जनता पार्टी की विरोध के अंदर जो सेकुलर पार्टियां हैं वो अब एक हो गई है, तो किसान के अंदर जो ऊर्जा पैदा होगी, और यही ऊर्जा अगर किसानों के अंदर पैदा हो गई तो ये सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार सिर्फ व्यक्तियों का फायदा करना चाहती है। पहले हमारे किसान भाई मालेगांव के महापौर जी ताहिरा शेख जी, उप महापौर नीलेश आहेर जी, मंच पर बैठे हुए आसिफ शेख जी, शाने हिंद जी, राजेंद्र भाई भोसले जी, प्रसाद बाबू जी, रशीद शेख जी, रमेश निकम जी, रिजवान भाई बैटरी वाला जी, प्रमोद शुक्ला जी, शरीफ मंसूरी जी, अनीस अंसारी जी, मुस्तकीम भाई जी, संजय दुसाने जी, यूसुफ इलियास जी, मौलाना जमाल जी। कोई किसी का नाम छूट गया होगा तो माफ करिए मुझे। आप सभी का भी हम यहाँ आदर करते हैं। मंच पर सभी आदरणीय साथी और मेरे यहाँ इकट्ठा हुए मालेगांव के मेरे सभी प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी ने मालेगांव के सभी आप सेक्युलर ताकतों को इकट्ठा करके हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के ये जत्थे का जो जबरदस्त स्वागत आप इस शहर में किया, इसके बारे में मैं आप सभी को, हमारे सभी हजारों किसान साथी जो यहाँ आए हैं, उन सभी की तरफ से आपको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम सभी आपको क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहते हैं। साथियों, मालेगांव में ये जो एकता आपने बनाई, एक तरफ से मैं आपको कहूं और आपको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं। आपने एक तरफ पूरे महाराष्ट्र को और देश को रास्ता दिखाया है। क्या रास्ता दिखाया है? ये बीजेपी आरएसएस को अगर हटाना होगा, अगर उनको ये पूरे जमीन में गाड़ देना होगा, तो सभी सेक्युलर ताकतें
एक साथ को आनी पड़ेगी। ये रास्ता आप सभी ने मिलकर ये आपने दिखाया है, इसलिए आप सभी को मैं लाल सलाम करना चाहता हूं। साथियों, आज देखिए दिल्ली में लाखों हमारे किसान भाई और बहन पिछले 27 दिन से आज दिल्ली के पूरे 5 नेशनल हाईवे को बंद करते हुए 27 दिन से वहां दिल्ली की ठंड में आज रात और दिन बैठे हैं। लाखों किसान हमारे भाई और बहन, अभी कॉमरेड गावित जी ने बताया, उनमें से पिछले 3 हफ्ते में 33 हमारे किसान भाई मर चुके हैं, शहीद हुए। लेकिन ये सब होने के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को कोई रहम नहीं आती, कोई दया नहीं आती। वो तो बोलते हैं और ज्यादा रहो उस ठंड में, जनवरी में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा मर जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये है आज ये दिल्ली में सिंहासन में बैठी हुई ये बीजेपी आरएसएस की सरकार। इसको पहचानो साथियों, इसको पहचानो। आज से इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर पूरा बिजली का क्षेत्र जो है वो ये बड़े बड़े अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला लोगों को पूरा बिजली का क्षेत्र वो देंगे। और एक बार पूरा बिजली का क्षेत्र दे दिया तो बिजली के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे? क्या होगा? निजी क्षेत्र को दिया तो क्या होगा? बढ़ेंगे ही, सवाल ही नहीं है। ये कोरोना के वक्त में हमने देखा है कितने बड़े पैमाने पर बिजली के बिल आपको भी आए या नहीं आए कि नहीं? मालेगांव में भी आए। ये निजीकरण कुछ हद तक किया, अभी तो पूरा निजीकरण करना चाहेंगे और बिजली लोगों को बांटने का कोशिश किया। अमेरिका में काले रंग के लोग हैं, गोरे रंग के लोग हैं, उनके बीच एक दरार करने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन अमेरिका की जनता ने, जैसे मालेगांव में आपने एकता दिखाई, वैसे अमेरिका की जनता ने एकता दिखाई। और क्या किया इलेक्शन में? ये डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से जबरदस्त हराया और अभी वो अमेरिका के अध्यक्ष नहीं रहे। ये मैं आपको खुशखबर ये सुनाना चाहता हूं मेरे दोस्तों। उनको खत्म कर दिया। अभी जनवरी में दूसरा अध्यक्ष आएगा, इससे हम सीखना चाहिए साथियों। मोदी जी का जानी दोस्त गया, मोदी जी को जाने के लिए कितना वक्त लगेगा भाई और बहनों, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जबरदस्त हमारी मालेगांव की एकता, हमारी श्रमिक जनता की एकता, मेहनत कश लोग जो है उनकी एकता हमको बरकरार रखनी पड़ेगी, नई नीतियां लानी पड़ेगी। फैज बोलते हैं, फैज अहमद फैज लिखते हैं, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल्क, खल्क का मतलब जनता, यूं ही हमेशा उलझती रही जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। और आगे का सुनिए, फैज अहमद फैज साहब क्या बोलते हैं, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल। और आगे बोलते हैं, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। साथियों, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। गांव के मजदूरों की तरफ से उन्हें पाटिंबा दिया गया और उनके लिए पानी का इंतजाम किया गया। आए हुए तमाम मेहमानान से हम कहें, आपको घर बनाने का सामान, वेल्डिंग करने का सामान और आपको जो जो जरूरत के सामान है वो आपको मालेगांव किरण एंड डायमंड किरण सेंटर, मुस्तफा बंगार बाजार रोड, इमाम मोहम्मद रजा रोड,
पानी की टाकी मालेगांव में आपको मिलेगा, वो भी मुनासिब दाम में। हमारा पता ध्यान रखिए, आपको ये दुकान 24 घंटा आपको खुली मिलेगी। अगर ये दुकान बंद हो गई तो आप कांटेक्ट करके आप सामान ले सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, मुस्तफा बंगार बाजार रोड, हिमाय मोहम्मद रजा, पानी की टाकी मालेगांव।